केरल के हरे भरे परिदृश्य में, जहां परंपरा गहरी चलती है और अंधविश्वास लंबी छाया रखता है, मेरे परिवार का पैतृक घर सदियों की कहानियों और रहस्यों से घिरे समय के अवशेष के रूप में खड़ा है। ब्राह्मणों की एक लंबी कतार के वंशज हम अपने पूर्वजों के प्राचीन रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हैं। हमारा जीवन अनुष्ठान और श्रद्धा की लय से जुड़ा हुआ है। हमारे घर की पुरानी दीवारों के भीतर समय के मूक प्रहरियों द्वारा संरक्षित एक पवित्र स्थान है, जो हमारे पारिवारिक देवता, एक देवी को समर्पित एक पवित्र स्थान है, जिसकी दिव्य उपस्थिति हमारे निवास के हर कोने में व्याप्त है। यादों की धुंध में डूबी यह कहानी 1960 के उथल-पुथल भरे दशक में सामने आती है। एक ऐसा समय जब मानसून की बारिश ने परिदृश्य को धूसर रंग में रंग दिया था और हमारे गांव को घेरने वाले जंगल के हरे भरे पत्तों के माध्यम से फुसफुसाए रहस्य गूंजते थे। इस तूफानी युग के दौरान मेरी दादी के छोटे भाई एबी और लिबी ने खुद को अंधेरे और निराशा के जाल में फंसा हुआ पाया। एक मनहूस शाम ने भाइयों को सिल्वर स्क्रीन के निषिद्ध सुखों में भाग लेने के लिए शहर में उद्यम करते हुए देखा। स्क्रीन पर नाचती टिमटिमाती छवियों में सांत्वना और भागने की तलाश की। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके मनोरंजन की शाम जोखिम और भय से भरे एक दुःस्वप्न में बदल जाएगी। सिनेमा के धुंधले दायरे से बाहर निकलते हुए भाइयों ने खुद को मूसलाधार बारिश में घिरा हुआ पाया। लगातार बारिश ने उनका रास्ता अस्पष्ट कर दिया और सुनसान सड़कों पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। तत्वों के क्रोध से विचलित हुए बिना वे आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज रात में फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। जैसे ही वे गीली धरती से गुजरे, उनके दिमाग सेल्यूलाइड सपनों से भरे हुए थे। भाग्य ने एक क्रूर मोड़ के साथ हस्तक्षेप किया। रात के स्याह अंधेरे में एबी की नजर गंदे पानी के नीचे छुपे एक खतरनाक गड्ढे पर पड़ी, जिसकी उबासी उसे पानी की गहराई में जाने का इशारा कर रही थी। एक दर्दनाक झटके के साथ एबी खाई में गिर गया। उसकी चीखें उसके चारों ओर फैले जलप्रलय में डूब गईं। व्याकुलता से लिबी बाहर पहुंचा। अपने भाई का हाथ पकड़ते ही उसका दिल भय से धड़कने लगा। प्रकृति की अथक शक्ति के सामने उसकी अपनी ताकत कम हो रही थी। चमत्कारिक ढंग से चीख पुकार सुनकर बुलाए गए आसपास के ग्रामीणों की सहायता से एबी को गड्ढे के चंगुल से निकाला गया। उसका शरीर क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा बरकरार थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच्ची भयावहता तो अभी शुरू ही हुई थी। रात के अंधेरे में घर लौटते हुए उनके शरीर थके हुए थे और मन भय से भरा हुआ था। भाइयों ने खुद को बाहर प्रचंड तूफान से भी अधिक भयावह उपस्थिति का सामना किया। जैसे ही उन्होंने अपने पुश्तैनी घर की दहलीज पार की, बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास उन पर हावी हो गया, जिससे उनकी हड्डियां तक ठंडी हो गईं। तब एबी की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर बुखार से झुलस गया और उसका दिमाग अंधेरे दृश्यों और भयावह फुसफुसाहटों से घिर गया। अपने कक्ष की मंद रोशनी वाली सीमा में वह कराह रहा था और कराह रहा था। उसके शब्दों में आतंक और निराशा का स्वर गूंज रहा था। यह ऐसा था मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज भय से भर गई और वह आसन्न विनाश की गुप्त चेतावनियां बड़बड़ा रहा था। जवाब के लिए बेताब उसका परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसकी भयावहता और शोक की कहानी सुनकर उनके दिल भय से भारी हो गए। एबी के अनुसार गड्ढे की गहराई में उतरने के दौरान उसका सामना एक दुष्ट इकाई से हुआ था, एक प्रतिशोधी आत्मा जो प्रतिशोध की तलाश में पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त थी। उन्होंने दावा किया कि यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक युवा मुस्लिम लड़की की बेचैन आत्मा थी, जिसकी एक दिन पहले ही उसी गड्ढे में असामयिक मृत्यु हो गई थी। उसके दुखद निधन से आहत होकर लड़की की आत्मा ने एबी की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसकी वर्णक्रमीय उपस्थिति ने उसे पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया था। लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरी जब एबी ने हमारे परिवार के देवता के हस्तक्षेप के बारे में बताया। एक देवी जिसकी दिव्य कृपा ने उसे आत्मा के क्रोध की पूरी ताकत से बचा लिया था। अपने ज्वरग्रस्त प्रलाप में एबी ने प्रकाश और अंधेरे के बीच एक विशाल संघर्ष की बात की, क्योंकि हमारी संरक्षक देवी ने अपने भक्त की आत्मा की लड़ाई में द्वेषपूर्ण इकाई का सामना किया था। रात के लंबे घंटों के दौरान हमारे घर की नींव उनके टकराव की तीव्रता से कांपने लगी।
हवा धूप की सुगंध और दिव्य भजनों की गूंज से घनी हो गई। और फिर जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे के घूंघट को भेदा, आत्मा शांत हो गई। उसका वर्णक्रमीय रूप सुबह के सूरज से पहले धुंध की तरह बिखर गया। अंतिम हांफते हुए एबी गहरी नींद में सो गया। उसका शरीर इस कठिन परीक्षा से थक चुका था, लेकिन हमारी देवी की दिव्य सुरक्षा से उसकी आत्मा फिर से ताजा हो गई। उस भयावह रात के बाद से हमारा घर हमारे सुरक्षात्मक देवता का मंदिर बन गया है। उनकी दिव्य उपस्थिति हर कोने को शांति और सुरक्षा की भावना से भर देती है। और यद्यपि उस कष्टदायक मुठभेड़ की स्मृति हमारी आत्मा पर छाया की तरह बनी रहती है, हमें इस ज्ञान से सांत्वना मिलती है कि हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ी शक्तियां हम पर नजर रख रही हैं। यह हमारी कहानी नहीं है और इस कहानी के असली मालिक को विवरण में श्रेय दिया गया है। कृपया उनके ब्लॉग देखें, वे अद्भुत हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आपने ब्रह्मराक्षस की डरावनी कहानी देखी है?